रीना झूठ बोल रही है। क्या इतने सालों के संबंध के बाद भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या मैं एक नौकरानी को गलत नज़र से देखूंगा, उसे गलत इरादों से छूऊंगा? तुमने भरोसा कैसे कर लिया? रजनी, मुझे नहीं लगता था कि तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं होगा। रोहन अपनी बातों को बेहतर तरीके से रख रहा था रजनी के सामने, लेकिन रजनी की नज़र रसोई घर में सहमी सी खड़ी रीना पर टिकी थी। वह रीना के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। रीना 5 सालों से उसके यहाँ काम कर रही थी। वह बहुत ईमानदार और कर्तव्यशील महिला है। 2 बच्चों की माँ। रीना के पति हमेशा बीमार रहते हैं। अपने बच्चों और अपने परिवार का पेट भरने के लिए रीना रजनी के घर के अलावा भी कुछ घरों में काम करती है। लगभग रजनी की उम्र की ही होगी रीना, लेकिन रजनी को दीदी कहती है। रजनी अपने सारे सीक्रेट, सारी बातें भी रीना से शेयर करती हैं। उसे रीना के रूप में एक दोस्त मिल गया था। रजनी को रीना पर पूर्ण भरोसा है। तो वहीं रजनी के शादी के 10 साल हो चुके हैं। 10 सालों से रोहन के साथ रजनी का संबंध है। थोड़ी बहुत नोक-झोंक और घरेलू लड़ाई के अलावा रोहन से ज़्यादा कोई लड़ाई रजनी की कभी हुई नहीं है। रोहन ने भी किसी प्रकार बड़ी शिकायत का मौका नहीं दिया था। रजनी को पैर में हमेशा दर्द रहता है। वह पार्ट टाइम कुछ काम भी करती है, तो उसे काम वाली रखने की ज़रूरत पड़ गई, जबकि रोहन के ऑफिस कोई निश्चित टाइम नहीं है। कभी वह 1 सप्ताह तक लगातार ऑफिस जाता है, तो कभी 12-14 घंटा लगातार, या 1 सप्ताह भी ऑफिस टूर पर बाहर रहता। रजनी और रोहन के भी 2 बच्चे हैं। रजनी पढ़ी लिखी समझदार महिला है। परिवार, रिश्ते, समाज सभी में समस्या बैठाकर चलती है, लेकिन आज अचानक यह किरदार सामने आया तो रजनी कुछ फैसला नहीं कर पा रही है। उसने रोहन से बस इतना ही कहा, रोहन, रीना झूठ तो नहीं बोलेगी ना? आखिर वह इतने दिनों से हमारे यहाँ काम कर रही है, आज अचानक से इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी? रोहन ने कहा, यह तो रीना ही बता सकती है ना। और रजनी ने रीना से भी कहा, रीना, क्या आज पहली बार ऐसा हुआ? नहीं दीदी, साहब की नज़र मुझे पहले से ही गलत लगती थी, पर आपका विश्वास और मेरी अपनी काम की ज़रूरत ने मुझे ज़्यादा कुछ बोलने से रोक दिया। लेकिन आज जब रोहन भैया किचन पानी लेने आए तो मेरे शरीर पर गलत तरीके से हाथ रखा तो मुझे बर्दाश्त नहीं हो पाया। और दीदी जी, मैंने आपको आवाज़ लगाया कि रोहन भैया मेरे साथ क्या कर रहे हैं। रजनी ने देखा रीना आंखें मिलाकर रजनी को सारी बातें बता रही है, जबकि रोहन की बातें में बनावटीपन था। रजनी रीना को लेकर पुलिस स्टेशन जाने लगी। रोहन ने रजनी से कहा, रजनी, बिना सबूत का कुछ साबित नहीं कर पाओगी। क्यों समाज में अपने परिवार और रीना का नाम बदनाम करोगी? रजनी ने कहा, मैं माँ, बहन और पत्नी और समाज का हिस्सा होने से पहले एक महिला हूँ, और एक महिला की अहमियत की रक्षा करना मेरी पहली प्राथमिकता है। और रही बात की, तुम्हारे चेहरे से ही नज़र आता है कि तुमने किया क्या है, और पुलिस वाले तो चेहरा पढ़ने के ही पढ़ाई पढ़ते हैं। तुम्हारी गलती उन्हें पता चल जाएगी। रोहन कुछ नहीं बोल पाया। उसे रजनी रीना का हाथ पकड़कर पुलिस स्टेशन के लिए निकल गई। रीना ने आंखों ही आंखों से रजनी को धन्यवाद कहा और गले लग गई। दीदी, आपने अपने पति से पहले मुझ पर भरोसा किया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसी दीदी मिली है। रजनी ने कहा, रीना, मैंने तुम पर नहीं, तुम्हारे चेहरे के भावों पर यकीन किया। हम लाख छुपाए, पर चेहरे हमारी अहमियत, असलियत बता देती है। यह बात भी सच है, मैंने रोहन पर यकीन किया था, लेकिन आज मैंने उसका चेहरा पढ़ा। वही अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश कर रहा था, और तुम अपनी सच्चाई बताने की। आज रजनी भी खुश थी कि वह सच का साथ दे रही है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था।